अस्सलाम वालेकुम। बिस्कुट खा रहा हूँ। मॉर्निंग फ्रेश नहीं रही, मॉर्निंग जो है वो बासी हो चुकी है। टाइम हो चुका है 11 ओ क्लॉक, ओनली 5 मिनट लेफ्ट। लाइक एंड शेयर भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कहाँ गायब रही, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछे कि कुछ नाराज़ हो रहे थे कि क्यों गायब रही, कहाँ चली गई थी मैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं कहाँ चली गई। तो अभी मतलब मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो बच्चों को स्कूल भेज के थोड़ा सा मैं फिर लेट जाती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मौसम चेंज हो गया है। पहले तो गर्मियाँ थी तो मैं मतलब काम कर लेती होती थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद मैं काम करती हूँ। तो मैं उठी हूँ, मैंने मतलब चीज़ें वगैरह समेटी हैं, सारा कुछ काम किचन का अभी रहता है मेरा, बाकी काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए मैंने सुबह मॉर्निंग में 1-2 सिप किए थे चाय के। नाश्ता मैं नहीं करती हूँ, तो हल्का फुल्का नाश्ता करती हूँ, फिर दिन को खाना खाती हूँ। तो मेरा नाश्ता ये है, देख सकते हैं ये, रुकिए मैं आपको ऐसे चेक करवा। तो ये है मेरा टी टाइम। चाय बनाई है और साथ ये 2 मैंने बिस्किट ले लिए हैं। ये कोकोनट बिस्किट है और ये नान का दही बिस्किट है। एक बाइट इसकी मैंने ली है। और ये ब्रेकफास्ट जो ट्रे है उसमें भी ब्रेकफास्ट इन फ्रेश मॉर्निंग लिखा हुआ है, लेकिन ये मॉर्निंग फ्रेश नहीं रही, मॉर्निंग जो है वो बासी हो चुकी है और आफ्टरनून होने ही वाली है, क्योंकि टाइम हो चुका है 11 ओ क्लॉक, ओनली 5 मिनट लेफ्ट। तो मैं नाश्ता कर लूँ। नाश्ता तो है, नाश्ते का टाइम नहीं है, टी टाइम कह सकते हैं। मैं चाय पी लूँ और साथ बिस्कुट खा लूँ। तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं वाईटी से क्यों गायब रही, मैं कहाँ रही और उससे मुझे क्या क्या नुकसानात भी हुए। तो मिलते हैं चाय के बाद। मैंने कर लिया है नाश्ता, चाय पी है और चाय हो गई थी ठंडी, और फिर मैंने की दोबारा गर्म, और गरम गरम चाय पी के बहुत मुझे मज़ा आया। और अब हो गई मैं फ्रेश। और पहले मुझे इतना चाय का शौक़ नहीं था, लेकिन अभी कुछ सालों से मेरा छोटा बेटा जब से हुआ है उसके बाद से मैं इतनी मुझे चाय की आदत हो चुकी है ना, और वो भी मतलब स्ट्रॉन्ग चाय मैं पीती हूँ। अभी फिर मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं बनाती, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग चाय पीते हो फिर आप उसके आदी हो जाते हो। अगर आप नॉर्मल चाय पीते हो, तेज़ पत्ती वाली नहीं पीते, तो फिर आप को चाय की आदत नहीं होती। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना था कि वो चाय का उनको एक आदत बन चुकी है, वो चाय ना पिए तो उनके सर में दर्द होता है। तो मैं कहती थी ऐसे कैसे होते हैं, लेकिन जब से मैंने स्ट्रॉन्ग चाय पीना स्टार्ट की तो मेरे साथ भी ऐसे होता था। मैं मॉर्निंग में एक चाय पीती हूँ, उसके अलावा मैं नहीं पीती। जब मुझे स्ट्रॉन्ग चाय की आदत पड़ गई तो फिर मैं उसके बगैर मतलब नहीं रह सकती थी। अगर ना पीऊँ तो मेरे सर में दर्द होता था, मैं नहीं भी पीना चाहती थी मुझे, लेकिन फिर भी मुझे पीनी पड़ती थी क्योंकि मेरे सर में दर्द होता था। तो मैं ऐसे गर्मियों में ना शरबत की तरह पी जाती होती थी ठंडा करके। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने थोड़ा करके उसको ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया, और मैंने ट्राई करती थी मेरे सर में दर्द होगा या नहीं, स्किप करके बीच में। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा हो गया कि मैं ना भी पीऊँ तो अब मेरे सर में दर्द नहीं होता। लेकिन आपको एक होता है ना, सर्दियों में तो आप पीते ही हो। अब आजकल मैं कॉफ़ी बहुत पी रही हूँ और उसका भी मुझे एक किस्म की ना, मुझे अब उसकी होती है, क्रेविंग होती है अगर मैं ना पीऊँ तो। ये आप अपनी आदत खुद ही बनाते हो, इसलिए किसी की आदत कोई भी ऐसी नहीं बनानी चाहिए कि आपको एक किस्म का मतलब नशा एक हो जाता है ना। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि मैं कहाँ गायब रही और क्यों गायब रही। जैसा कि बहुत सारे मेरे जो बहन भाई हैं उनको पता ही होगा कि मैंने बताया था कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, हम विलेज से सिटी मूव हो रहे हैं। तो वो शिफ्टिंग के दौरान मैं गायब हो गई थी, बल्कि शिफ्टिंग से बहुत पहले ही घर के काम के आना जाना, ये वो इन सिलसिलों में एक एक्साइटमेंट होती है आपको। उस दौरान हालांकि मेरे पास बहुत सारा मवाद था, मतलब मैं बना सकती थी वीडियोस घर के बनाने की और सब कुछ इस तरह, लेकिन टाइम नहीं मिला, एक्साइटमेंट थी। और फिर जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए, और दूसरी बात बच्चों की वजह से भी, मेन रीज़न ये भी है क्योंकि शिफ्टिंग को हमारा 1 ईयर का होने ही वाला है। लेकिन मैं बच्चों की वजह से, क्योंकि 2 साल में जब यूट्यूब पर रही और उसी में मेरा फ़ोकस था, मतलब सारा वक्त मैं यूट्यूब में घुसी रहती थी, जिसकी वजह से मैं बच्चों पे इतनी तवज्जो नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो घर ही में पढ़ते हैं और मैं ही उनकी पढ़ाई में हेल्प करती हूँ।
तो बड़े बच्चे तो मतलब थोड़े बड़े हो गए थे, वो खुद से भी कर सकते थे, लेकिन जो मेरा छोटा बेटा था उसको मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। मतलब पहले तो कोरोना था, इतना स्कूल का था ही नहीं, और उसके बाद फिर मतलब मैं ख़ुद भी यूट्यूब वगैरह में बिज़ी रहती थी, तो उसको मैंने बिल्कुल नहीं देखा, उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, और वो बहुत मतलब उसको कुछ भी नहीं आता था। तो जब तक आपको घर से अगर आपको एक मतलब अटेंशन बच्चों पे ना हो, तो वो चाहे ट्यूशन जाएँ, चाहे स्कूल जाएँ, चाहे जहाँ मर्ज़ी जाएँ, बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। अटेंशन माँ बाप की उनको मिलना ज़रूरी होती है। और मेरे बच्चे तो मतलब मैं ट्यूशन भेजने के हक़ में ही नहीं हूँ। मैं कहती हूँ जो माँ बाप अपने बच्चों पे देते हैं वो कोई ट्यूशन वाला नहीं दे सकता। वो इतने अच्छे से कोई भी नहीं पढ़ाता। वो एक अपना टाइम पीरियड पूरा करते हैं। अच्छे पढ़ाते भी होंगे, लेकिन मैं सैटिस्फाई नहीं हो पाती हूँ बच्चे कहीं जाएँ और पढ़ें। तो इस वजह से मैं जो थी वो यूट्यूब से बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी, और फिर मैंने अपने छोटे बेटे पे तवज्जो दी, और माशाल्लाह अब वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। अब बहुत ज़्यादा उसने इम्प्रूव किया है। मतलब उसको बिल्कुल रीडिंग एंड राइटिंग नहीं आती थी। और मेरा जो छोटा बेटा है वो मतलब प्रेप में था, और 1 में तो उसका मतलब सेल्फ राइटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्रिएटिव राइटिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको क्वेश्चन आंसर होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, और पूरे चैप्टर्स होते हैं। रीडिंग राइटिंग आपको करनी होती है खुद से। तो उन्होंने उसको वर्ड मेकिंग मतलब वो वर्ड मेकिंग भी नहीं कर सकता था, उसको नहीं आती थी। तो उसको सिर्फ़ अल्फ़ाबेट्स आते थे, और राइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। अभी तक उसकी गंदी है राइटिंग, तो वो इस तरह मतलब अभी नहीं सही हुई है। लेकिन मैंने उसको टाइम दिया और उसे मैंने करवाया, और अब माशाल्लाह से उसकी रीडिंग, राइटिंग और मतलब अब सब कुछ वो कर लेता है, और अब मैं बहुत हैप्पी हूँ, और मेरा टाइम ज़ाया नहीं गया। क्योंकि बच्चों पे जो आप टाइम लगाते हो, और वो फिर आपको उसका रिटर्न जब मिलता है, और बच्चे आपके अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो आपका टाइम ज़ाया नहीं गया। हाँ, लेकिन यूट्यूब की तरफ से मुझे नुकसान हुआ है, और वो क्या नुकसान हुआ है वो मैं आपको बताऊँगी अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक एंड शेयर भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।